मेरी पहचान, नई जगह, नए लोग और सबसे ऊपर आशीष की पदोन्नति की खुशी। भाविका के कदम जमीन पर नहीं थे। चीफ इंजीनियर की पत्नी होना अपने आप में ही कितनी गर्व की बात थी। ये उसे आसपास चाटुकारों की भीड़ देखकर ही एहसास हो गया था। लेकिन कुछ समय बीतते बीतते जब सब कुछ व्यवस्थित होता चला गया, आशीष अपने ऑफिस में और अंजलि करण अपने स्कूल कॉलेज में व्यस्त होते चले गए, तो भाविका ने भी ऑफिसर्स क्लब की पत्नियों की सदस्यता ले ली। आरंभ में तो उसे यहाँ भी सब कुछ अच्छा लगा। सभी अभिजात वर्ग की महिलाएं थीं। अच्छा रहन सहन, खान पान, शिष्ट व्यवहार, जो कि भाविका के लिए भी सामान्य सी बात थी। पर जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो ये था कि हर महिला की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान थी। कोई डॉक्टर थी तो कोई लेक्चरर, राइटर या फिर ब्यूटिशियन। वे क्लब की सदस्य भले ही मिसेस गुप्ता, मिसेस मेहता के नाम से बनी थी, पर अब उनकी पहचान उनके अपने नाम और उनके अपने काम थे। ऐसे में भाविका को भी अपनी मिसेज आशीष कुमार की उपाधि बोझ लगने लगी थी। एक हीनता का बोध उसे चारों ओर से घेरने लगा था। क्या वाकई उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है? वह एक आम औसत घरेलू महिला मात्र है, जिसकी समाज में जो भी इज्जत आबरू है वह पति के ओहदे के कारण मात्र है। जैसे जैसे ये हीन भावना गहराता जा रहा था, भाविका को एक घुटन सी महसूस होने लगी थी। क्लब की फैमिली गैदरिंग में भी वह स्वयं को सबसे कटा महसूस करती। एक दिन उसे दबे शब्दों में पति से अपनी क्लब छोड़ने की मंशा भी जाहिर कर दी थी, लेकिन आशीष को ये उपयुक्त नहीं जान पड़ा। मेरे ख्याल से तुम बेवजह हीन भावना की शिकार हुई जा रही हो। सभी तो तुम्हें इतना सम्मान देते हैं, यदि सदस्यता छोड़ोगी तो वजह क्या दोगी? ये ऑफिसर्स क्लब है, हर कोई तो इसका सदस्य बन ही नहीं सकता। फिर इसी बहाने सबसे मिलना जुलना हो जाता है। तुम नहीं जानती, हम भी ऑफिस के कई मुद्दे इन औपचारिक पार्टियों में ही सुलझाते हैं। आशीष ने फुसफुसाते हुए राज ही बात बताई तो भाविका की जुबान पर अपने आप ही ताला लग गया था। पर गुजरते समय के साथ साथ उसके मन में एक धारणा बदलती होती जा रही थी। अपनी युवा होती बेटी अंजलि को वह ऐसी किसी हीन भावना का शिकार नहीं होने देगी। उसे वह सब कुछ सिखाएगी जो आज के समाज में किसी भी सभ्य लड़की को सिर उठाकर जीने का हौसला दे सके। किसी बड़े शहर में आकर बसने का अंजलि की जिंदगी का भी ये पहला अवसर था। अन्यथा उसकी भी स्कूली शिक्षा तो अलग अलग कस्बों के स्कूलों से ही हुई थी, जहाँ जहाँ उसके पापा का स्थानांतरण होता गया। ये तो अच्छा हुआ कि इधर उसका इंजीनियर में प्रवेश हुआ और उसके पापा का इस बड़े शहर में पदोन्नति स्थानांतरण हो गया, वरना तो उसे परिवार से दूर हॉस्टल में रहना पड़ता। भाविका ने बेटी को ऑलराउंडर बनाने के लिए कमर कस ली थी। भाविका ने तो स्वयं तो जिंदगी में 3 पहियों की साइकिल के अलावा और कोई वाहन नहीं चलाया था, पर बेटी के लिए उसने ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी मंगवा ली थी। आशीष से उसके साथ जाने का आग्रह किया तो वह साफ मुकर गया। मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो ऑफिस निकलना है, मीटिंग की तैयारी करनी है और भी ढेरों काम है। तो जवान लड़की को अनजान ड्राइवर के संग अकेले कैसे भेज दूँ? भाविका बेबसी से बोली। तुम ही क्यों नहीं चली जाती साथ? घर के काम वापस आकर देख लेना, वैसे भी सारा कुछ तो नौकर करते हैं। मजबूरन भाविका को भी साथ जाना पड़ा। 2 ही दिनों में उसे इसमें रस आने लगा था, जो उसकी बातचीत से ही झलक जाता था। तीसरे दिन तो अंजलि ने मम्मी को जबरदस्ती ड्राइविंग सीट पर बिठा ही दिया था। अब से आधे समय आप सीखेंगी और आधे समय मैं। लेकिन मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई। भाविका के हाथ पांव फूल उठे थे। ड्राइविंग सीख लेने के बाद माँ बेटी का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। भाविका ने अब उसको एक स्विमिंग स्कूल में भेजने का निश्चय किया, लेकिन बेटी के आम मध्यवर्गीय, संस्कारी और संकोच स्वभाव आड़े आने लगा। वह माँ के बिना कॉस्ट्यूम पहनने और पानी में उतरने को तैयार ही नहीं थी। काफी दिन बाद भाविका अपने अंदर के संकोच से लड़ती रही और आखिर बेटी की खातिर उसे अपने भय पर काबू पा ही लिया। जिस दिन उसे बेटे के साथ एक सुविधाजनक किंतु शालीन पोशाक में पूल में कदम रखा, वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। अब जब एक बार कदम आगे बढ़े तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंजलि के कदमों को आगे बढ़ाने के लिए भाविका ने उससे साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने को अपनी नीति मान लिया था। लेकिन अब अंजलि की ये कमजोरी से मन ही मन खाई जा रही थी। क्या ये लड़की सारी जिंदगी उसकी उंगली पकड़कर ही आगे बढ़ेगी? गर्मी की छुट्टियां हुई तो शहर में हॉबी क्लासेस की बाढ़ सी आ गई थी। भाविका ने दोनों बच्चों को उनके पसंद क्लासेस में जाने की छूट दे दी थी। करण ने तो अपने दोस्तों के साथ गिटार क्लासेस में जाना आरंभ कर दिया था। अंजलि तो अभी तक ये तय नहीं कर पाई थी कि उसे सीखना क्या है, और भाविका को डर था कि वह फिर से माँ का पल्लू न पकड़ ले। एक दिन एंकरिंग की क्लास में
प्रशिक्षक के रूप में एक परिचित चेहरा देखकर भाविका चौंक पड़ी। ये तो उसकी कॉलेज की साथी प्रिया थी। प्रिया और एंकरिंग की क्लासेस ले रही है। भाविका हैरान थी क्योंकि प्रिया क्लास की सबसे संकोची और शेखू लड़की थी। उसने प्रिया को अपने पास बुलाया। मुझे इस रूप में देखकर हैरानी हो रही है ना? मैं खुद भी उस समय हैरान रह गई थी जब मेरे छोटे भाई ने मुझे अपनी रिकॉर्ड सुनाई। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन उसे कुछ पढ़ाते हुए मैं धारा प्रवाह लगभग 20 मिनट तक बोलती रही। अपनी स्पीच सुनकर मैं खुद हैरान रह गई थी। क्या मैं इतना स्पष्ट और अच्छा बोल लेती हूँ? यदि मैं अपने अंदर के भय को जीत लूँ तो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। मैंने खूब अभ्यास किया और देखो आज परिणाम सामने है। तुम्हें कोई दबाव महसूस नहीं होता? भाविका ने हिचकिचाते हुए पूछा। होता है ना, पर थोड़ा बहुत दबाव तो स्वाभाविक है। उसके बगैर इंसान अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। अच्छा क्या? मैं कहते कहते भाविका रुक गई। उसने चोर नजरों से आसपास देखा। अरे अंजलि कहाँ चली गई? कुछ दूर लड़कियों के एक झुंड में उसे अंजलि खड़ी नजर आई। उसने हाथ हिलाया। मम्मी, मुझे कुछ फ्रेंड मिल गई हैं। मैं क्लास खत्म होने पर मिलती हूँ। भाविका ने राहत की सांस ली। शुक्र है अंजलि ने उसे साथ लेने की जिद नहीं ठानी। प्रिया उससे अच्छे क्लास ज्वाइन करने की जिद करने लगी। कुछ दिन आकर देखो, अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। भाविका जानती थी अंजलि अकेले क्लास में आने जाने के लिए तैयार नहीं होगी। उसे तो साथ आना जाना ही होगा। फिर क्यों ना वह भी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा ही ले। भाविका ने लाभ उठाया और अंग्रेजी कहावत के अनुसार बेटी के साथ साथ उसकी खूबियों की भी केप के एक पंख और लग गया। आज ऑफिसर्स क्लब ने पिकनिक के तौर पर एक फैमिली गेट टुगेदर रखी थी। पिकनिक पर रवाना होने के लिए सभी परिवार एक जगह एकत्रित हो गए थे। गाड़ियां तो पर्याप्त थी, पर ड्राइवर करने वाले कम पड़ रहे थे। आशीष ने प्रस्ताव रखा कि ये गाड़ी वे ड्राइव कर ले। पर फिर आपकी गाड़ी वो कौन ड्राइव करेगा? भाविका। महिला ऐश्वर्य से भाविका को देखने लगी, पर भाविका की गर्दन गर्व से तन गई थी। बड़ी कुशलता से ड्राइव करते हुए वह सभी को पिकनिक स्थल पर ले गई। चाय और हल्के नाश्ते के बाद पूल में नहाने का कार्यक्रम बन गया। बच्चे बड़े सभी पानी में खिलौटियां करते हुए पिकनिक का आनंद लेने लगे। ज्यादातर तो बच्चे और कुछ पुरुष ही स्विमिंग कर रहे थे। महिलाओं में वर्मा जी की मुंबई वाली बहू रिया ही स्विमिंग कर रही थी। कुछ ही पलों में भाविका भी उसके साथ देने उतर गई। वह सभी के आकर्षण का केंद्र बन गई थी। रिया ने महिलाओं को तो आंटी कहकर संबोधित कर रही थी, पर भाविका को भाभी भी कहकर पुकार रही थी। उस दिन एंकरिंग श्रीमती वसुंधरा को करनी थी, पर उनके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया था। वे तो वहां से चली गई थी और पिकनिक पर नहीं आ पा रही थी। जब बच्चे और उनकी मम्मियां हतोत्साहित हो उठे थे। भाविका ने उन्हें कहकर धीरज बताया कि ये वह एंकरिंग कर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेगी। उसने बच्चों के कार्यक्रम की सूची ली। भाविका की खूबसूरत एंकरिंग ने समा बांध दिया। सभी ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। अब तक खाना तैयार हो चुका था। खाना खाकर सभी लौट पड़े। सभी बहुत थक चुके थे। लौटते वक्त पूरा परिवार एक ही गाड़ी में था। दोनों बच्चे थके मांदे पीछे की सीट पर लुढ़क गए थे। भाविका आज के हसीन दिन की खूबसूरत स्मृतियों में खोई थी। आज का दिन शायद उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। आशीष भी शायद ऐसे ही हसीन ख्यालों में खोए हुए थे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी सफर के आरंभ से ही बरकरार थी। भाविका, तुम तो हीन भावना से ग्रस्त क्लब की संस्था छोड़ना चाहती थी, पर मुझे तो माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। मुझे तो तुम सभी के आकर्षण का केंद्र बनती नजर आ रही थी। अंजलि को चेक इन ऑल बनाते बनाते मैं खुद भी बहुत कुछ सीखने चली गई थी। तब कहाँ सोचा था कि वह सब मुझे एक दिन उस सबकी नज़रों में इतना ऊंचा उड़ा देगा। लेकिन आशीष अंजलि को लेकर एक चिंता मुझे बराबर बनी रहती है। वह मुझ पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने लगी है, जबकि मैं उसे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से कूट कूट कर भर देना चाहती हूँ। मुझ में आत्मविश्वास है मम्मी। पीछे से अंजलि का स्वर उभरा कर दोनों चौंके। अरे तुम सोई नहीं थी? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। आज भी मैं चुपके चुपके आपकी बातें सुन रही थी, और उस दिन भी मैंने आपकी बातें सुन ली थी जब मम्मी हीन भावना की शिकार होकर आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। फिर जब मम्मी मेरे लिए इतना कुछ करने को तत्पर हो गई तो मुझे लगा कि उन्हें साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं हर जगह उन्हें साथ लेकर जाने की जिद करती थी। आशीष गौरवान्वित थे तो भाविका की मुस्कुराहट और सभी गहरी हो गई थी, क्योंकि आशंका के बादल छट गए थे और संतुष्टि की उजास चारों ओर फैल गई थी।